ये क्लास 11th फिजिक्स का सैम्पल पेपर है जिसे इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके फाइनल पेपर अटैम्प्ट करने में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और सेक्शन बी कंप्लीट करते हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ईजी है। पहला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस। एक रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस दे रखा है आपको मीटर में, दूसरा भी मीटर में और तीसरा सेंटीमीटर में है। ठीक है, एरिया निकालना है उसका और उसका वॉल्यूम निकालना है उस शीट का। ठीक है, वो भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ पे आपके जितने भी कैलकुलेशन में जितने नंबर आएंगे वो सारे आपको लिखने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है, कहीं पे भी राउंड ऑफ नहीं करना। ठीक है, जैसे ये मेटल की शीट है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, तो इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। लेंथ कितना है 4.234 मीटर और ब्रेथ 1.005 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.255170 मीटर स्क्वायर इतना एरिया आ जाएगा। और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी पहले से पता है हमें 4.255170 मीटर स्क्वायर। हाइट दे रखा है 2.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी दे रखा है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा तो मीटर में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 8.55289170 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास और एरिया आ गया सिग्निफिकेंट फिगर में। यहाँ पे 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। टोटल यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको भी काउंट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन 18 जो है में दे रखा है एक बुलेट का मास 0.04 kg है, इतने स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर वो चली जाती है, उसमें धंस जाती है, वो 60 सेंटीमीटर अंदर जाती है उसके। ठीक है, इसमें पूछा गया है उसका एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सटेंडेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालना है आपको, तो आपको फोर्स निकालने के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ का यूज करना है। और इसमें आपको गिवन क्या क्या है, बुलेट का मास गिवन है, उसकी इनिशियल स्पीड आपको इनिशियल वेलोसिटी जो 19 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता ही है 0 मीटर पर सेकेंड होगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो गिवन है बुलेट का मास 0.04 kg, m जो है 0.04 है, और इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड v0, और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पे इससे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन काइनेमेटिक इक्वेशन की मदद से। ठीक है,
काइनेमेटिक इक्वेशन जो ये है वी स्क्वायर इजकल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एस यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और वी नॉट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है और एस जहाँ पे एस जो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर गिवन है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा हमारा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको इससे माइनस करेंगे। हमारा ए जो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2s। तो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल 90 है इसका स्क्वायर और अपॉन में 2s। s जो है 60 इंटू 10⁻⁻2। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है एक्सेलरेशन 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है तो फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ F इजकल टू एम ए होता है, F इजकल टू एम ए। तो यहाँ पे मास क्या दिया है 0.04 kg बुलेट का मास है और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बुलेट जितना फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट वुडन ब्लॉक भी बुलेट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा इस वजह से। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास 270 न्यूटन आ जाता है फोर्स। ये आंसर है। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल। दो स्प्रिंग ए और बी है, दोनों आइडेंटिकल है यानी उसके शेप और साइज सेम है। और दूसरा दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट के ए जो है मोर देन है बी से। ठीक है, इफ दीज आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्स। अगर ये दोनों स्प्रिंग को एक इक्वल फोर्स से स्ट्रेच किया जाता है, दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो कौन से स्प्रिंग में ज़्यादा वर्क डन होगा। तो आपको इसको निकालना है। इस क्वेश्चन में बता रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट ए स्प्रिंग का ज़्यादा है बी से। तो एफ क्या होता है, फोर्स के एक्स होता है। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है पर डिस्प्लेसमेंट, यानी एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है तो कितना फोर्स लगता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट वो है। और हमें गिवन है के ए ग्रेटर देन के बी। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या होगा, दोनों का फोर्स सेम हमें बता रखा है, दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया है। तो के ए एक्स ए फोर्स और के बी एक्स बी दोनों इक्वल होगा। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लाने पे इसको यहाँ लाने पे क्या होगा, के ए अपॉन में के बी और एक्स बी अपॉन में एक्स ए इक्वल होगा। और वर्क डन निकालने के लिए ए का वर्क डन जो होगा 1/2 के एक्स ए का स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और वर्क डन स्प्रिंग बी का जो होगा के बी एक्स बी का स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1/2 तो कट जाएगा, के एक्स ए का स्क्वायर अपॉन में के बी एक्स बी का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं। एक्स ए अपॉन में एक्स बी, ये पूरे का स्क्वायर लिख देंगे के बी अपॉन में के ए स्क्वायर। टोटल स्क्वायर है, के बी से कट जाएगा
1 kb ऊपर बचेगा, के ए से ये भी कट जाएगा, 1 kb नीचे बचेगा, तो ये हो जाएगा के बी अपॉन में के ए, वर्क डन ए अपॉन में वर्क डन बी। यहाँ पे जो हमें ये रिलेशन मिलता है वर्क डन ए अपॉन में वर्क डन बी इजकल टू के बी अपॉन में के बी, तो हमें पता है के ए जो है ग्रेटर देन के बी से है, इसलिए वर्क डन ए भी बी से कम होगा, वी बी वर्क डन ज़्यादा होगा वी ए से। ये रिलेशन हमें मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्प्रिंग ज़्यादा वर्क डन करेगा, तो स्प्रिंग बी जो है ज़्यादा वर्क डन करेगा। क्वेश्चन 20 में इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रंक बाय 10%, अगर अर्थ का रेडियस 10% से कम हो जाता है और उसका मास वही रहता है, देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना परसेंटेज चेंज आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, यानी जी में कितना परसेंटेज का डिफरेंस आएगा उसे निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इक्वल टू होता है जी मास ऑफ अर्थ इंटू अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गया है 10% कम हो गया है, तो वो 9 अपॉन में 10 और ये बच गया है, ये 10% कम होना यानी वो 9 अपॉन में 10 बच रह रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम 9 अपॉन में 10 पुट करेंगे, रेडियस हो गया 9 अपॉन में 10, ये हो गया 81 अपॉन में 100 रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, ये नॉर्मल जब रेडियस अर्थ का रहता है तो इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और जब 10% इसका रेडियस कम हो जाता है तो इतना रह जाता है, इससे पूरा टर्म कट जाएगा, रेशियो इन दोनों का 100 अपॉन में 81 आएगा। 100 अपॉन में 81 क्या होता है 1.23, और 1.23 इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये होगा 123%। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 123% हो गया, यानी 23% से इंक्रीज हो गया। जी ठीक है, नॉट एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी के साथ, व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी, इस वेलोसिटी में कितना इंक्रीज करे कि वो सैटेलाइट एस्केप कर जाए, उसकी एस्केपिंग वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो सैटेलाइट की वेलोसिटी को v लिख लेते हैं, और एस्केपिंग वेलोसिटी को वी ई लिखते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी सैटेलाइट की किस टर्म में लिख सकते हैं हम, जी और आर के टर्म में लिख सकते हैं, रूट जी आर ये सैटेलाइट की वेलोसिटी है, और इसकी एस्केपिंग वेलोसिटी जो होगी 2 GR होगी। ठीक है, इसके वेलोसिटी में कितना चेंज आया है तो वी ई में से वी को माइनस करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी 2GR का रूट माइनस में रूट जी आर कॉमन आएगा,
2 रूट माइनस 1, तो ये 2 रूट 1.414 होता है, इसको -1 करेंगे तो ये 0.414 होगा, जी आर आएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ये है डेल्टा वी। और कितना परसेंटेज चेंज हुआ है इसको निकालने के लिए डेल्टा वी से वी को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। डेल्टा वी को वी से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा वी जो है 0.414 जी आर है, और वी जो है ओनली जी आर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, से कट जाएगा, 3 0 नीचे आएगा, उसमें से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41.4%। तो यानी इतना परसेंट जो है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे कि ये सैटेलाइट एस्केप कर जाएगा। क्वेश्चन 21 में दे रखा है एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ए बी सी डी एज शोन। एक आइडियल मोनोएटोमिक गैस है, ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हैं इसको, इसका ये पाथ है ए से बी और बी से सी और फिर डी पे जाता है, फिर वापस ए पे आ जाता है। कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, इस पूरे साइकिल में कितना वर्क डन हो रहा है इसको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है जिसमें इस एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर है और इस एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम है। ठीक है, ए पर प्रेशर P और V वॉल्यूम है, B पर 2P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इंटीग्रल ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, P dV, यहाँ पे डिफरेंस इन वॉल्यूम से प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो WAB कैसे निकालेंगे, वर्क डन A से B तक जाने में कितना वर्क डन हुआ है, तो प्रेशर तो 2P रहेगा और वॉल्यूम जो है सेम है, इसलिए V माइनस वी 0 होगा, तो WAB इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और वर्क डन B से C जाने पर B पर 2P प्रेशर है, C पे भी 2P प्रेशर है, B पे V वॉल्यूम है, C पर 2V वॉल्यूम है, तो वर्क डन B से C पे होगा 2P प्रेशर और वॉल्यूम 2V माइनस V, तो V आएगा, वर्क डन टोटल होगा 2PV। ठीक है, B से C जाने पर, और C से D जाने पर कितना वर्क डन होगा, प्रेशर P हो गया और वॉल्यूम 2V माइनस 2V 0 हो जाएगा, तो वर्क डन CD 0 होगा, और वर्क डन D से A आने पर वापस, ठीक है, पूरा साइकिल कंप्लीट करने में D पे प्रेशर P है, वॉल्यूम 2V है, A पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो प्रेशर P रहेगा और वॉल्यूम 2P माइनस V आएगा। फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, तो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो V माइनस 2V करेंगे तो माइनस V आएगा, माइनस PV वर्क डन होगा WDA। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इन सबको प्लस कर देंगे, AB BC CD और DA, ये 0 है, इन दोनों को सम करने पर PV आंसर आता है, तो टोटल वर्क डन हमारा PV होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का सेक्शन C अगले वीडियो में करेंगे।